हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। और इसी क्रम में मैं आपकी तैयारी में थोड़ी सी और चार चांद लगाने के लिए मैं इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर। देखिए, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। पहला सवाल है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी ये यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं। तो आंसर बनेगा फर्स्ट का यूरोप। अरे भाई, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा, फ्रांस में किस वंश की स्थापना यूरोप में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है बोर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, मैजनी का संबंध किस संगठन से थे? तो याद होगा आपको, मैजनी का संबंध जो कार्बोनरी संस्था से था। अगला है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? तो इटली और जर्मनी का एकीकरण, भाई ऑस्ट्रिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? भाई आपको ध्यान में होगा, गैरिबाल्डी जो है पैसे से एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जॉल्बराइन एक संस्था थी व्यापारियों की, याद होगा आपको। लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन जो बिस्मार्क किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। ध्यान रखेंगे इस बात को। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैटरनिख कौन था? मैटरनिख जो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। सेडोन का युद्ध जो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। 1871 में कौन सा संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए यहाँ भी ये सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है। 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पे है। नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पे है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किसके मध्य हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि भाई तुर्की के बीच हुआ था। जब आपने डिटेल में क्लास किए होंगे तो आपको आपने ये पढ़ा होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान के लिए। अगला, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने का काम किया था वो मैजनी ने किया था। तो मैजनी इसका सही आंसर बनेगा। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मैजनी ने किया था यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना। काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मैजनी ने किया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? हुआ था भाई इंग्लैंड में। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का जो अवधारणा का जन्म हुआ था वो पुनर्जागरण के काल से होने लगा था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। सेडोवा का युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? तो ध्यान रखें, इटली का एकीकरण में भाई बिस्मार्क का नहीं था। बिस्मार्क भाई जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। तो इटली का एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान नहीं था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आपके सामने है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता
वियना कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मैटरनिख की अध्यक्षता में हुआ था वियना वाला। अगला है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में भाई जर्मनी शामिल नहीं था, ध्यान रखेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोव का जब युद्ध हुआ, जब सेडोन का युद्ध हुआ था सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से हो गया। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए भाई बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण करवाया था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने है, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। लाल कुर्ती भाई गैरिबाल्डी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय का स्थित है जर्मनी में, ध्यान रखें। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध भाई हंगरी से उतना ज़्यादा खास नहीं है, ये ध्यान में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? इस बार इटली का एकीकरण पूछा है। जब जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तो बिस्मार्क बोलना है, इटली का एकीकरण बोलेगा तो भाई काउंट काबूर। किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो पूर्ण हुआ काउंट काबूर के योगदान से। अगला है, इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी भी हुआ था, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, ये सब था, ठीक है, इनमें से सभी। लेकिन यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कहा कि योगदान निम्न में से किसके इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ था काउंट काबूर के प्रयास से। लेकिन मदद जो किया था, योगदान जो दिया था वो सबने किया था। मेजनी भी किया था, गैरिबाल्डी भी किया था और काउंट काबूर भी किया था। अगला है, किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने, ध्यान रखेंगे। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? ध्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेगेल किस देश का दार्शनिक संस्थान था? जर्मनी का। एड्रियानोपोल की संधि निम्न में किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ था तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क भाई एक कूटनीतिज्ञ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। बिस्मार्क जो है वो एक कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ, इसका आंसर सही बनेगा। अगला सवाल है, कार्बोनेरी संस्था की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनेरी संस्था की स्थापना 1810 में हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण वो जो हुआ था फ्रैंकफर्ट संधि के तहत हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था फ्रैंकफर्ट संधि के तहत हुआ था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने किस जाति का संगठन था? स्लाव जाति का संगठन था, ध्यान रखेंगे। अगला, 1823 में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज का आयोजन किसने किया था? उत्सव भोज का आयोजन किया था राजा राम मोहन राय ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने युद्ध जो किया था वो टोटल 3 किया था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। बोहेमिया की बहुसंख्यक जाति क्या है? चेक। डाइट क्या है? तो डाइट जो है वो एक प्रतिनिधि सभा थी। डाइट जो एक प्रतिनिधि सभा थी, ध्यान रखेंगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस क्रांति का परिणाम था? तो फ्रांस की क्रांति का परिणाम था, ये था। इस तरह से ये यूरोप का राष्ट्रवाद के सारे क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस करवा दिया। वापस इस वीडियो को आप एक से 2 बार देखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं।